चाहे हर नए इलाके पे, नई मोड़ पे अगर आपको कोई बंदा अच्छा लगता है, आपने उससे दोस्ती कर ली, ठीक है कर लो, पूरी दुनिया को दोस्त बना लो। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको एक दोस्त ना मिला ना ज़िंदगी में, तो फिर समझ ले आपने दोस्ती ढूंढी नहीं है। अच्छा, वो दोस्त आपको हंसाता भी है, आपको रुलाता भी है, आपको सोचने पे मजबूर भी कर देता है, आपको आगे बढ़ने का भी कहते हैं। अच्छा, पीछे जो कुछ हुआ उसको आपको बताता, याद दिलाता है। वो दोस्त बड़ा नायाब है और वो आपको दुनिया में ढूंढने से कभी भी नहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया ढूंढ लो, बड़े बड़े इलाकों में चले जाओ, वो दोस्त आपको कभी नहीं मिलेगा। वो दोस्त आप खुद, और आपके अंदर आपका एक दोस्त है, आपके अंदर आपका एक दोस्त रहता है। कभी बातें की अपने दोस्त के साथ, जब करोगे ना फिर आप सोचोगे कि यार इस रिश्ते में कितनी मिठास है, वो आपको बताएगा कि हंसते कैसे हैं। अच्छा, इस दोस्ती में ना एक ये फ़ायदा है कि आप इसे जितना मर्ज़ी नाराज़ कर लो, जितना मर्ज़ी से कुछ कह दो, ये आपको सबक देगा, ये आपको तकलीफ़ नहीं देगा। सबक ये देगा, आपको ये बताएगा ये गलती थी भाई, और बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सुकून के साथ आपको एक एक पॉइंट दिखाएगा कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये करना था। तो बताओ इस दोस्ती में कितना फ़ायदा है। असल में ये फ़ायदे वाला रिश्ता, फ़ायदे वाली दोस्ती हम ढूंढते ही नहीं है। अच्छा, फिर नई जगह पर नए दोस्त मिलते हैं, ट्रैवलिंग करनी होगी ना, आपको दूर दराज इलाकों में जाना होगा, नई जगहों में घूमनी होगी, फिर नए लोग मिलते हैं, सफ़र करना होता है दोस्ती को हासिल करने के लिए। लेकिन ये जो अंदर वाली दोस्ती है ना, इसको ढूंढने के लिए भी ना आपको ट्रैवल करना होगा, और ये सफ़र है तन्हाइयों का सफ़र। तन्हा बैठकर फिर इससे बात की जाए, तन्हा बैठकर फिर इसको याद किया जाए, तन्हा बैठकर फिर इसे सवाल किया जाए, तन्हा बैठकर फिर इसको अपनी खुशी और अपने सारे गम बताए जाए, फिर ये जवाब देगा आपको। और इसका जवाब इतना ताकतवर होगा ना, ये आपको आगे कदम उठाने के लिए बोलेगा, फिर आप कदम उठाओगे ना। दोस्ती जो गया। अच्छा, दोस्ती से जो बात की जाए ना, मन ठंडा हो जाता है, दिल को सुकून मिलता है, सारा बोझ हल्का हो जाता है ना। तो जब अपने इस मुखलिस दोस्त से, जो कभी नाराज़ नहीं होगा आपकी गलतियों पे। अच्छा, आपने सुना होगा कि तन्हाइयों में ना हीरे मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि तन्हाइयों में हीरे नहीं मिलते ना, लेकिन तन्हाई आपको हीरा बना देती है, तन्हाई आपको बड़ा नायाब बना देती है। तन्हाई आपके एटीट्यूड को, आपके मजाज को, आपकी आवाज़ को, आपकी सोच को, आपके ड्रीम्स को, आपका जो गोल है, आपका मिशन जो आप करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वो बताएगा कि क्या आपकी मंजिल है, किस लिए आप इस दुनिया में आए हो। इतनी ताकत है तन्हाई में। अच्छा, फिर तन्हाई ना आपको तन्हा नहीं छोड़ती, नहीं, वो फिर लोगों के दरमियान आपको लाकर खड़ा कर देती है, आपको हीरो बना देती है, आपको लीडर बना देती है, आपको एक मिसाल बना देती है। अच्छा, लोगों के ग्रुप में जिक्र आपका हो रहा होता है, फिर लोगों की ज़बान पे आपकी बातें हो रही होती हैं। ये तन्हाई का फल है। इसमें सबसे अहम बात ये है कि फिर बंदे को अपना असल नहीं भूलना, अपना तन्हा दोस्त नहीं भूलना, नहीं। अगर इसको भूल गए फिर दोबारा पस्ती की तरफ इंसान आ जाता है। एक और अहम बात कि कामयाब होना, ये इससे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि कामयाबी को बरकरार रखना। काम ये दोनों मुश्किल है भाई, पहले इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और फिर बाद में दोबारा फिर मेहनतों का सफ़र है। तो इसीलिए सोच अपनी रखें अल्लाह पर कि सिला भी अल्लाह से मिलना है, मेहनत का फल भी अल्लाह से मिलना है, ठीक है ना। इस तरह अगर आप सफ़र जारी रखोगे ना, फिर कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, और हकीकी कामयाबी आपको मिलेगी, वो कामयाबी जो मिलनी चाहिए। और कामयाब बिज़नेस ये है कि आप अपना प्रोडक्ट लोगों को बेच रहे हो और उसकी कीमत, उसका सिला वो आपने अल्लाह से लेना होगा, उसकी कीमत अल्लाह आपको देगा, है ना। कितना फ़ायदेमंद सौदा है।